गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी का सार संकलन डॉक्टर मनीष रंजन जी का बुक से प्राचीन इतिहास का कंप्लीटेड सार देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यह दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य एवं लैंगिक साहित्य। पुरालेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। धार्मिक साहित्य धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। धार्मिक साहित्यों के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद, ये भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्ति हैं। फिर से पॉइंट देखते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। 10 मंडल हैं, 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्ति हैं। ऋग्वेद की रचना काल सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद का रचना काल सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं, सकाल, अश्वलायन, मंडूकायन, संख्यान एवं वासकाल। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं, सकाल, अश्वलायन, मंडूकायन, संख्यान एवं वासकाल। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। यह मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं। इनमें मात्र 75 ही नहीं है, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। इस वेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, जैमिनीय, राणानीय तथा कौमुदीय। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं बाधा विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद एवं गद दोनों ही रूपों में लिखा गया है। इस वेद
के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, कठ, कपिस्थल, मैत्रेयणी। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं हैं मध्य निंदन तथा कणव हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं के रचयिता वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसलिए इसे वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्र का समावेश है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल, 730 रचनाएं तथा 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद हैं ईश, कठ, केन, मुंडक, मंडूकय, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेतस्वर, तर, कौशिकी तथा मैत्रेयणी। प्रसिद्ध राष्ट्रवाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रसिद्ध राष्ट्रवाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आरण्यक, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई। प्रमुख आरण्यक है ऐतरेय, संख्यान, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, तवालकार। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये वेदों को शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि करने में सहायक थे। पुराणों की संख्या 18 है। रामायण, यह आदि काव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24000 हो गए। इसे चतुर्वंशित शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत, इस महाकाव्य की रचना 4ठी शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने पर महाभारत या शतहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। सूत्र, इस साहित्य की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियम एवं विधियों का प्रतिपादन किया जाता है, कल्प सूत्र कहलाते हैं। अब देखते हैं ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी के मध्य रचित साहित्य। स्रोत सूत्र वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण तथा उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान। ऋग्वेद के 2 स्रोत सूत्र अश्वलायन एवं संख्यायन, यजुर्वेद के कात्यायन, अपस्तस्थ, हरिणिकेशी, बौद्धयान, भारद्वाज तथा बैखनास, समावाद
सामवेद के लटयायन द्रण्याय में अर्शेष तथा अथर्ववेद के वेतन से मिलता है। गृह सूत्र। गृह स्थाश्रम में संबंध धार्मिक अनुष्ठान कर्तव्य से संबंध प्रमुख गृह सूत्र संख्यायन, अश्वलायन, बोधयान, अपतस्त्व, हरिकेशी, भरद्वाज, पराशर, गोबली, खादरी एवं कौशिक। आइए अब देखते हैं धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित, विधान, न्यायालयों की स्थापना, कराधान, वियोग, नियम तथा गृहस्थ कर्तव्य का विवरण आदि मौजूद है। प्रमुख धर्मसूत्र वशिष्ठ, हरित, अवस्तंभ, बोधयान, गौतम आदि हैं। धर्मसूत्र से ही कालांतर में स्मृति ग्रंथ का विकास हुआ है। सुलभ सूत्र। सुलभ का तात्पर्य है नापने की डोरी। इसमें यज्ञ की वेदियों को नापने, स्थान चयन एवं निर्माण आदि का वर्णन है। ये आर्यों के ज्यामिति ज्ञान का परिचायक है। षड दर्शन। उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे षड दर्शन कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु से संबंधित विचारों का वर्णन है, जो है मीमांसा, वेदांत, न्याय, योग, संख्या और वैशेषिक। स्मृतियाँ। वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति का भाष्यकार क्रमशः है मेघातिथि, भारुचि, कलुक, भट्ट तथा गोविंदराज। याज्ञवल्क्य स्मृति के भास्कर क्रमशः अपरार्क, विश्वरूप एवं विज्ञानेश्वर हैं। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का उल्लेख किया जाता है, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। कौटिल्य, चाणक्य रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीर कवि कल्हड़ द्वारा रचित राजत रंगणी का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कश्मीर कवि कल्हड़ द्वारा रचित रजत रंगणी का है, जो कश्मीर के राजाओं के बारे में उल्लेख किए हैं। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पढ़नी को अष्टाध्याय, कात्यायन की वर्तिका, गर्ग संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसे एक बार फिर से देखेंगे। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पढ़नी की अष्टाध्याय, कात्यायन की वर्तिका, गर्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गर्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिषी ग्रंथ है, तथापि इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र, वाक्यपति राजा का गौडवाहो, बिल्हण का विक्रमांक देव चरित्र, पद्मगुप्त का 900 शंकर चरित्र, जानक कृति, पृथ्वीराज विजय इत्यादि उल्लेखनीय है। विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इनके विवरण से तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशियों के विवरण को 3 भागों में बांटा गया है: यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, चीन यात्रियों का वृत्तांत, अरब यात्रियों का वृत्तांत। यूनान एवं रोम के लेखकों का विवरण। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस संबंधों का वर्णन किया है।
मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में मौर्य योगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियम्स, यह मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फ्स का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यानी 150 ईस्वी भारत का भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्लानी, इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी में की थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों इत्यादि का विवरण दिया गया है। अब चीनी यात्रियों का वृत्तांत। चीनी यात्री फयान, सुंगयुन, हेनसंग तथा इतिसंग के विवरण भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशेष उपयोगी रहा है। फयान या गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के समय भारत आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है, जिसमें इसने मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। फयान भारत में 12 वर्षों तक रहा। इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे एक बार देखते हैं फिर से। फयान, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के समय भारत आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है, जिसमें इसने मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। फयान भारत में 12 वर्षों तक रहा। सुंगयुन, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। हेनसंग, इसे युवा नव्यचांग के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था। यह 16 वर्षों तक भारत में रहा। इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर देखते हैं। हेनसंग, इसे युवा नव्यचांग के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था। यह 16 वर्षों तक भारत में रहा। हेनसंग की यात्रा वृत्तांत सीयू के नाम से जाना जाता है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हेनसंग का यात्रा वृत्तांत सीयूकी के नाम से जाना जाता है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हेनसंग की जीवनी ह्यूली ने लिखी थी। यह हेनसंग का मित्र था। इतिसंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपना विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय में भारतीय दशाओं का वर्णन किया है। अब थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो पाए। अरब यात्रियों का वृत्तांत। अरब लेखकों में अल-बुरूनी, अल-बिलादुरी, सुलेमान, अल-मसूद, हसन, निजामी, फरिश्ता, निजामुद्दीन इत्यादि मुसलमान लेखक की कृतियां भी भारतीय इतिहास विषयक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अल-बुरूनी, इसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बुरूनी था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़म यानी खीवा में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, अल-बुरूनी, इसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बुरूनी था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़म खीवा में हुआ था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह अरबी, फारसी एवं संस्कृति भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। इब्न खुर्दब,
इसने 9वीं सदी के ग्रंथ किलबुल मसालिक वल ममालिक में भारतीय समाज का व्यापारिक भागों का विवरण दिया है। अल-मसूदी इसने अपने ग्रंथ मरूरज जहब में तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया है। सुलेमान इसके विवरण से प्रतिहार एवं पाल राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मीर मोहम्मद मासूम के तारीख़ हिंद से सिंध देश के इतिहास तथा मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं की जानकारी मिलती है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेख, मुद्रा एवं स्मारक। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं एवं ताम्रपात्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं तथा ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख है, जिसमें हिती नरेश सुबिलिमा तथा मितनारी नरेश मितियाउज के बीच संधि का उल्लेख है। बोगस कोई अभिलेख एशिया माइनर। बोगस कोई अभिलेख को एशिया माइनर कहते हैं। लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिसमें बौद्धिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नसत्य के नाम मिलते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख। शासक थे कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदमन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलता है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री सातवाहनों की उपलब्धियाँ। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त इसकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। इम्पोर्टेंट है तो इसलिए एक बार फिर देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। कलिंग राजा खारवेल हाथी गुफा अभिलेख ये उड़ीसा में है। कलिंग उड़ीसा का पहला नाम था। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदमन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री सातवाहनों की उपलब्धियाँ। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त इसकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। दोस्तों हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है लूसेंट में नहीं दिया है, लेकिन इसमें विस्तार से दिया हुआ है। थोड़ा जो लूसेंट में है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो लूसेंट में नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। आइए आगे चलते हैं। एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख 5वां है एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी में जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हुणों पर विजय का विवरण। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। बांसखेड़ा और मधुबन हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश। बालघाट कार्ले अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धियाँ। अयोध्या अभिलेख सुंगों की उपलब्धियाँ। भरहुत अभिलेख सुंगन ऋण शब्द खुद होने से सुंगों द्वारा निर्मित। एरण अभिलेख भानुगुप्त। एरण अभिलेख इम्पोर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। बाकी इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। अब आइए
सर्वप्रथम द्विभीर्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतर स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी के एरण अभिलेख सेनापति भानुगुप्त से मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मृदा, यद्यपि भारत में सिक्कों की प्राप्ति 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही मिलती है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। साहित्यिक ग्रंथों में इन्हें करसपण, पुराण, धारण, शतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियां अंकित की गई है। आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियां अंकित की गई हैं। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया। प्राचीन भारत के गणराज्य का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्कों से हमें उनके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है। आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जैसे पाषाण काल। जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है वह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जैसे पाषाण काल। जिस काल के लिखित विवरण तो मिलते हैं लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका वह काल अगैतिहासिक काल कहलाता है। जैसे सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता। जिस काल से लिखित साक्ष्य का स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है वह काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। जैसे महाजनपदों के बाद का काल 6ठी सदी ईसा पूर्व से। प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण उत्तर पाषाण। आइए देखते हैं पूर्व पाषाण काल। दोस्तों शुरू में तो ये कठिन लगेगा आपको, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़िएगा आपको कंटेंट अच्छा मिलता जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा सुन सकते हैं या मैं बाद में इसका PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय ने 1863 ईस्वी में किया। सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महादेव ने 1863 में किया। पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है: निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल तथा उच्च पाषाण काल। निम्न पूर्व पाषाण युग के स्थल वर्तमान पाकिस्तान में हैं। सोहन घाटी एवं महाराष्ट्र में पाए गए हैं। निम्न पूर्व पाषाण युग के स्थल वर्तमान पाकिस्तान के सोहन घाटी एवं महाराष्ट्र में पाए गए हैं। इस काल के लक्षण थे कुल्हाड़ी या हस्तकुठार या हैंड एक्स, बिदारिणी, क्लीवर और खंडक गणासा का प्रयोग। भारत में सबसे पुराना हस्तकुठार सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है। हस्तकुठार कहाँ से प्राप्त हुआ भारत में? सोहन घाटी से। लोहंदा नाला या बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। लोहंदा नाला या बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। हथनौर मध्य प्रदेश से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। मध्य पूर्व पाषाण युग के औजार मुख्यतः साल से बने थे, अतः इस संस्कृति को फल्क संस्कृति की संज्ञा दी गई है। खुराचनी फल्क वेधनी विधेयक तथा दक्षिणी तथा संस्कृत का प्रधान उपकरण थे। पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ जबकि नवपाषाण काल में पहियों का आविष्कार हुआ। इम्पोर्टेंट है, पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ जबकि नवपाषाण काल में पहियों का आविष्कार हुआ। इस काल के मानवों की गुफाएं भीमबेटका से मिली है जिनमें विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलता है। इस कला के मानवों की गुफाओं भीमबेटका से मिली है जिनमें विभिन्न कालों का चित्रकारी देखने को मिलता है।
उच्च पुरापाषाण कालीन चित्रों में भैंस, हाथी, बाघ, गैंड तथा सूअर के चित्र प्रमुख है। उच्च पुरापाषाण कालीन चित्र में भैंस, हाथी, बाघ, गैंड तथा सूअर के चित्र प्रमुख है। भीमबेटका गुफाओं की खोज 1958 में बीएस वकणकर ने किया था। भीमबेटका गुफाओं की खोज 1958 में बीएस वकणकर ने किया था। ये आगे देखते हैं पुरापाषाण युग। निम्न पुरापाषाण युग क्षेत्र जहाँ से औजार पाए गए। निम्न पुरापाषाण युग से सोहन घाटी, पाकिस्तानी पंजाब, बेलन घाटी, जिला मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। मध्य पुरापाषाण युग सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी। उत्तर पुरापाषाण युग बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, नागपुर, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। यह काल पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल दोनों को सम्मिश्रित विशिष्टताओं का प्रदर्शन करता है। इस काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर तथा खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। मध्य पाषाण काल में पाषाण के लघु उपकरण बनाए जाते थे। भारत में सबसे पहला लघु पाषाण उपकरण 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में CL कलाइलल द्वारा खोजा गया। प्रमुख मध्य पाषाण कालीन उपकरण है इकधर, फलक, वेधनी, अर्धचंद्राकार, समलंब इत्यादि। मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास हुआ जिससे तीर कमान का प्रचलन आरंभ हुआ। तापमान में बदलाव आने से जौ, गेहूँ, धान जैसी फसलें उगने लगी। मध्य पाषाण युग आदमगढ़ स्थान होशंगाबाद के समीप मध्य प्रदेश। समय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। भीमबेटका भोपाल के समीप मध्य प्रदेश। 7वीं 5वीं शताब्दी। बुधौर सीधी के समीप मध्य प्रदेश 8वीं एवं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। बागोर भीलवाड़ा के समीप राजस्थान 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। महागढ़ मेज के समीप उत्तर प्रदेश 10वीं शताब्दी। सराय नारायण प्रताप के समीप उत्तर प्रदेश 10वीं शताब्दी। पैसर मुंगेर के समीप बिहार 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नवपाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व। 4000 से 2500 ईसा पूर्व नवपाषाण काल। इस काल की शुरुआत 4000 ईसा पूर्व से होती है। नवपाषाण कालीन लोगों को बीज का ज्ञान हुआ और इससे वे फसल उपजाने लगे। अस्थायी निवासी की अवधारणा नवपाषाण काल में आई तथा मानव ने कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया। इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजार और हथियार का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी कृषि का आरंभ, गर्त आवास यानी बुर्ज होम। ध्यान रखिएगा, मानव शव के साथ पशु कुत्ता दफनाना, बड़ी मात्रा में अस्थि के औजार, पोत निर्माण, ऊन के साक्ष्य, स्थायी जीवन एवं समाज का निर्माण। अगैतिहासिक काल। अगैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। ताम्रपाषाण काल 3500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व और लौह काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण काल मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी। इसे कृषक संस्कृति, पशुचारिक संस्कृति एवं क्षेत्रीय संस्कृति भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण कालीन लोग तांबे और पाषाण पत्थर के साथ साथ प्रयोग करते थे। यह भारत में कई संस्कृतियों का आधार बना। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति आहार कहा जाता है। आहार का प्राचीन नाम तमोवर्ती था। नवादा टोली, एरण और नगदा मलवा संस्कृति का मुख्य स्थल है। नवादा टोली का उत्खनन कार्य प्रोफेसर HD संकलिया ने करवाया। तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ तथा प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाया गया। साक्ष्य स्थल अतिरमक्कम
लोह काल। लोह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच किया जाता है। उत्तर भारत में लोह काल के साथ साथ चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति कायम हुई। दक्षिण भारत में लोह काल महापाषाण संस्कृति के समकालीन थी। अब आइए देखते हैं हड़प्पा संस्कृति। रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। इम्पोर्टेंट है, रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्ववादी थे। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजातियों का अस्तित्व प्राप्त हुए हैं, इनमें सर्वाधिक संख्या भूमध्य सागरीय लोगों की थी। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलैंड, मोगोलैंड तथा अल्पाइन लोगों का भी निवासी था। यह निग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। यहाँ निग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर। पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ। एक बार फिर देखते हैं मांडा जम्मू कश्मीर उत्तरी सीमा, पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, दैमाबाद महाराष्ट्र, दक्षिणी सीमा आलमगीरपुर मेरठ, पूर्वी सीमा। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाई से बाई ओर और बाईं से दाई ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, इम्पोर्टेंट है। यह लिपि दाईं से बाईं और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। एक मिनट। कहाँ चला गया? आइए देखते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। माप की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नगर सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानघर एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य के जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलता है। वास्तविक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। शवों को जलाने एवं गाड़ने
की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। आइए अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। उन्नीस सौ 21 वर्ष दयाराम साहनी प्रमुख स्थल हड़प्पा रावी के बाएं तट स्थित पाकिस्तान मांटगोमरी जिला। 1922 रखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो नदी सिंधु के बाएं तट पे पाकिस्तान सिंध प्रांत का लड़काना जिला। 1931 गोपाल मजुमदार चुनहु दड़ो नदी थी सिंधु, स्थिति है सिंधु प्रांत पाकिस्तान। 1953 बीबी लाल एबी के थापर प्रमुख स्थल है कालीबंगन, नदी है घग्गर, स्थान है राजस्थान हनुमानगढ़ जिला कालीबंगन। बीबी लाल एवं बी के थप्पर 1953 इम्पोर्टेंट है। 1953 फजल अहमद कोटदोजी सिंधु के बाएं तट सिंधु प्रांत खैरपुर। 1953 से 54 रंगनाथ राव, ये स्थल है रंगपुर, नदी है मादर गुजरात कठियावाड़ा। 1953 से 56 यज्ञदत्त शर्मा रोपण, स्थल है रोपण, नदी है सतलुज, स्थिति है पंजाब रोपण। 1955 से 63 रघुनाथ राव लोथल भोगवा गुजरात अहमदाबाद। 1958 यज्ञदत्त शर्मा आलमगीरपुर हिंडन उत्तर प्रदेश मेरठ। 1927-62 आर.एल. स्टाइन जॉर्ज टेल्स कोंडोर दशक पाकिस्तान मकरन में समुद्र तट के पास है। रविंद्र सिंह बिष्ट बनावली रंगोई हरियाणा हिसार। रविंद्र सिंह बिष्ट धौलावीर है, इम्पोर्टेंट है, नदी है मनहर एवं मानसर, स्थिति है गुजरात कच्छ। 1963 से 79 जॉर्ज डेल्स बालकोट बिदर अरब सागर। 1975-76 जेपी जोशी मांडा चिनाब जम्मू अखनूर। आइए अब देखते हैं आग में पकी हुई मिट्टी को टेरकोटा कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल गुजरात आज़ादी के बाद में मिले हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो कांसे से निर्मित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टोला। लूसेंट में दिया है मृतकों का टोला या मुर्दों का टोला। सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि में सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह मछली का है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभाव कारण बाढ़ था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि कई बार इन नगरों का पुनर्निर्माण किया गया था। हड़प्पा संस्कृति की आयतित वस्तुएं में आयताकार क्षेत्र सोना कर्नाटक कोलर फारस अफगानिस्तान, चांदी मद्रास फारस अफगानिस्तान, तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान अफगानिस्तान, टीन मध्य एशिया ईरान अफगानिस्तान, सीसा राजस्थान दक्षिणी भारत ईरान अफगानिस्तान, गोमोद सौराष्ट्र गुजरात, फिरोजा फारस, लाजवर्दा बदखनसा अफगानिस्तान बलूचिस्तान, शिलाजीत हिमालय
शिलाजीत हिमालय, जुबमणि महाराष्ट्र, स्टेटाइट ईरान, हरा अमेजन नीलगिरी पहाड़ियाँ, अलवास्टा राजस्थान बलूचिस्तान, पेरदुई बदखनसा अफगानिस्तान, स्फटिक दक्कन का पठार उड़ीसा बिहार, हरितमणि दक्षिण भारत, डाफर बिटुमिन बलूचिस्तान, सेलखड़ी राजस्थान गुजरात बलूचिस्तान। सेलखड़ी कहाँ मिलता था? राजस्थान गुजरात बलूचिस्तान। नीलरत्न बदखंस सिलेट कंगाड़ा। दोस्तों इसमें हम इम्पोर्टेंट को ध्यान रखेंगे, जैसे सेलखड़ी है, सेलखड़ी राजस्थान गुजरात बलूचिस्तान, उसके बाद शिलाजीत हिमालय, उसके बाद सीसा राजस्थान दक्षिण भारत ईरान अफगानिस्तान, तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान अफगानिस्तान, चांदी मद्रास फारस अफगानिस्तान, सोना कर्नाटक फारस अफगानिस्तान। यही चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। आइए और अब देखते हैं हड़प्पा संस्कृति का पतन एवं मत। इसमें कौन कौन मत दिया है उसके पतन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आर्य द्वारा विनाश, व्हीलर एवं गार्डन, भीषण बाढ़ द्वारा नष्ट, मार्शल मौके एवं SR राव, मोहनजोदड़ो में आगजनी द्वारा विनाश, DD कोसंबी, वर्षा की कमी से कृषि एवं पशुपालन, RL स्टाइन, भूकंप द्वारा विनाश, डेल्स, जल प्लावन एवं भूतात्विक परिवर्तनों द्वारा विनाश, दयाराम साहनी, ओलावृष्टि एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा विनाश, ऑरेल स्टाइन एवं अम्लांद घोष, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा विनाश, केनेडी, महामारी द्वारा विनाश, कलकत्ता एवं कराची का 100 परीक्षक, प्रशासनिक शिथिलता के कारण पतन, सर जॉन मार्शल। इम्पोर्टेंट है जॉन मार्शल, प्रशासनिक स्थिरता के कारण पतन। आइए अब हम आगे देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल का विभाजन ऋग् वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। इसके संस्थापक आर्य थे। वैदिक काल के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। वैदिक काल का विभाजन ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व किया गया। इसके संस्थापक आर्य थे। इम्पोर्टेंट है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक लोक द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है। मैक्स मूलर आर्यों को आदि देश मध्य एशिया को मानते हैं। मैक्स मूलर ने आर्यों को मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। सिंधु सभ्यता के विपरीत आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी भाषा संस्कृत थी। आर्य समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थी, जिसका मुख्य कुल कहलाता है। आर्यों ने प्रशासनिक इकाइयों को 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र। ग्राम का मुखिया ग्रामीण एवं वंश का प्रधान वसपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों को पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत्रत्कार तथा कमिद नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। वैदिक कालीन नदियाँ इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखेंगे। मैं जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उसको देखते जाएं और बाकी चीज़ों को सुनते जाएं, इससे थोड़ा समझ बढ़ता है। आइए देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है तो इसको तो रटना ही है। सिंधु का वर्तमान नाम है, प्राचीन नाम सिंधु है, वर्तमान नाम इंदुस या इंडस है। सरस्वती का सरस्वती है। शतुर्धी का है सतलुज। बिपाशा का व्यास। परुष्णी का रवि।
अस्कनी का चिनाब, बितिस्ता का झेलम, ध्वंती का घग्गर, गोमल का गोमती, कुंभा का काबुल, सुवस्तु का स्वाता, सदा नीर का गंडक। इसको आपको याद करना है, इसमें से एक कोई ना कोई पूछता ही है। आइए अब आगे देखते हैं। पूरब दुर्गापति एवं सपस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ब्रजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था तथा सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाला संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं समृद्धि लोगों का संस्था थी। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द: राजा को गोप्ता, अतिथि को गोहनता या गोहन, युद्ध को गविष्टा या गेसु या गम्य, गाय को अघन्य, लांगला को हल, ब्रजपति को चरागाह प्रमुख, कुलप को परिवार का प्रधान, स्पश को गुप्तचर, खिल्य को चरागाह, बेकनाट को सुदखोर, अनाज को धान्य। तो इसको हम लोग देखते जाएंगे और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको अपना छांटते जाएंगे। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थी। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, 20 170 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार एवं क्षुद्र शब्द का उल्लेख 1 बार आया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पार्वती नदी थी। यद्यपि इसमें गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है। आर्यों का मूल स्थान एवं मत। तुम लोग हाँ, इसको देख लेते हैं। मध्य एशिया, मैक्स मुलर इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है। मध्य एशिया किसने बताया है आर्यों का? मैक्स मुलर। तिब्बत, दयानंद सरस्वती, पामीर का पठार, एडवर्ड मेयर। रूसी तुर्कमेनिस्तान, हर्जफील्ड, बैक्ट्रिया जैसीराड, स्ट्रेप्स, मैपलन, ब्रेडस्टोन, जर्मनी। पैंका एवं हार्ट, डेन्यूब नदी के पास, प्रोफेसर गाइल्स। दक्षिणी रूस, नेरिंग, प्रोफेसर चाइल्ड एवं प्रोमियर्स। पश्चिमी मिल्टिक समुद्र तट, मच्छ। आइए अब हम लोग जल्दी जल्दी इसको पढ़ते जाते हैं और बाकी जो इम्पोर्टेंट होगा उसको 2 बार पढ़ेंगे। रूसी तुर्कमेनिस्तान, हर्जफोल्ड, बैक्ट्रिया जैसीरड, स्टेस, मैफलन, ब्रोडेस्टून, जर्मनी। पेंकाम हार्ट, डेन्यूब नदी के पास, प्रोफेसर गाइल्स। दक्षिणी रूस, नेरिंग, प्रोफेसर चाइल्ड। पश्चिमी बिलकिट समुद्र, मध्य भारत, रजबली पांडे, कश्मीर, एलडी कल्ला। बारसी देश, गंगनाथ झा। सप्त सिंधु प्रदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद। देवकीनंद प्रदेश, डीएस त्रिवेदी। उत्तरी ध्रुवी या कार्टिका, बाल गंगाधर तिलक। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज यज्ञ का वर्णन किया गया है, जो पुरुषणी नदी के तट सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। सुदास एवं 10 यानी 10 राजाओं के बीच दशराग युद्ध हुआ था। युद्ध के लिए गवशिष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ जो इम्पोर्टेंट है बॉक्स में दिया हुआ। इस बुक की खासियत है कि जो इम्पोर्टेंट है उसको बॉक्स में दिया हुआ है। आइए देखते हैं। क्रुम्मू, कुरम, आधुनिक नाम कुरम। कुंभा, काबुल। बितिस्ता, झेलम। अस्कनी, चिनाब। पुरुषणी, रावी। शतुर्धि, सतलज। बिपाशा, ब्यास। सदानीर, गंडक। दुर्दस्ती, घग्गर। गोमल, गोमती। सुवस्ता, स्वता। सिंधु, सिंधु। ये फिर से दे दिया है।
यानी जो इम्पोर्टेंट है उसको बार बार रिपीट किया है इस बुक में। ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख ओम या ओम 128 बार, जन 275 बार, वर्ण 23 बार, राष्ट्र 10 बार, गण 46 बार। ऋग्वेद में जो शब्द प्रयोग किया गया है, ओम जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है 1028 बार, ग्राम 13, क्षत्रिय 9, सभा 8, अग्नि 200, गंगा 1, पिता 335, क्षुद्र 1, विदत 122, विष्णु 6, मित्र 1। आइए अब देखते हैं। पुषाण 8, गृह 90, माता 234, रजनी 1, वरुण 30, सूर्य 10, रुद्र 3, 20, 171, ब्राह्मण 14, सेन 20, इंद्र 250। आप इंद्र और अग्नि देख लीजिएगा। इंद्र 250, गौ 176, अश्व 315, समुद्र 1, कुलभ 2, वैश्य 1, समिति 9, सोम 120, यमुना 3, कृषि 24। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। ऋग्वेद में विधवा अपने मृतक पति छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग कहा जाता था। नियोग किसको कहा जाता था? जो विधवा विवाह कर लेती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोष, सिकता, अपला एवं विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ऋग्वैदिक समाज में 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग होता है: वास, अधिवास, उष्णी। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। आप सारी चीज़ों को मत देखिए, जो कुछ न कुछ पॉइंट आपके दिमाग में घुस ही जाएगा। शब्दों का उल्लेख: ओम, बृहदारण्यक उपनिषद, अर्धंगिनी, शतपथ ब्राह्मण, सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद, पाप पुण्य ऋग्वेद, स्वर्ग नरक ऋग्वेद। पाप पुण्य ऋग्वेद, स्वर्ग नरक ऋग्वेद। एक बार देख लेते हैं फिर से। ओम का बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है, अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में कहा गया है, पाप पुण्य ऋग्वेद, स्वर्ग नरक ऋग्वेद। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट या सुदखोर कहा जाता था। अमाजू अविवाहित स्त्रियों को कहा जाता था। अमाजू इम्पोर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख ऋग्वेद के 4th मंडल में मिलता है। कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख ऋग्वेद के 4th मंडल में मिलता है। चारों आश्रम का वर्णन सर्वप्रथम जबलोपनिषद में मिलता है। इम्पोर्टेंट है। चारों आश्रम का वर्णन सर्वप्रथम जबलोपनिषद में मिलता है। अतिथि को गोहनता कहा जाता था। गाय को अघन्य न मारने योग्य कहा गया। आर्यों का मुख्य देवता इंद्र तथा प्रिय पशु घोड़ा था। वैदिक काल में लोहे को श्याम आयस तथा तांबे को लोहित आयस कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था। लोहा की खोज किसने किया था? आर्यों ने खोजा था। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। कारोबार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ऋग्वैदिक आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में विभक्त किया: आकाश के देवता सूर्य, घोष, मित्र, पुषाण, विष्णु, उषा, सविता आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुति, रुद्र, वायु आदि। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति तथा सरस्वती आदि। ऋग्वैदिक देवियों आदिति, उषा, पृथ्वी, अरण्यानी, इला। अब आइए पंच महायज्ञ। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ वेद पाठ द्वारा प्राचीन ऋषियों को प्रति
श्रद्धा एवं कृतज्ञता। देवयज्ञ, हवन को अग्नि में घी बलि की आहुति देकर देवताओं का आह्वान। पितृयज्ञ, अपने पूर्वजों को जल एवं भोजन श्राद्ध का तर्पण करके उनके प्रति कृतज्ञता को अभिव्यक्ति। भूतयज्ञ, प्राणी मात्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पशु पक्षियों कीटों एवं भूत प्रेतों को बलि भोजन देना। नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ, अतिथि सत्कार के माध्यम से मानव के प्रति कृतज्ञता का दर्शन। आइए अब आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्म कांडों में जटिलता एवं भव्यता आ गई। यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। राजस्व यज्ञ का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। यह राज्याभिषेक से संबंधित था। इस यज्ञ के दौरान राजा रानियों के घर जाता था। अश्वमेघ यज्ञ शक्ति का द्योतक था। वाजपेयी यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। यह यज्ञ खान पान से संबंधित था। अग्निष्ठम यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। पुषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं को देवता थे और जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय एवं महत्वपूर्ण देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृष्टि के रचयिता, विष्णु विश्व के रक्षक एवं पुषाण क्षुद्रों का देवता थे। पुषाण कौन थे? क्षुद्रों का देवता, जो पहले पशुओं का देवता हुआ करते थे। अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में हो तो राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाए। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम गोत्र या आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। सर्वप्रथम जबलोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ की स्थापना हुई। चौथा आश्रम या संन्यास महाजनपद काल में स्थापित किया गया। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग या पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ एवं काम का साथ साथ उपयोग करता है। इसी आश्रम में त्रिऋण से निवृत्त होता है। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। ऋषि ऋण ग्रंथों का अध्ययन करना, ऋषि ऋण के लिए ग्रंथों का अध्ययन। पिता ऋण के लिए पुत्र प्राप्ति। देव ऋण के लिए यज्ञ करना। 16 संस्कार। पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहद्रणायक उपनिषद में आई। पुनर्जन्म की अवधारणा सब पहली बार बृहद्रणायक उपनिषद में आई। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों का कर्तव्य का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथ छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वनप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि हो गई। उत्तर वैदिक काल में खेती जोतने के हल को सीरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है, हल को सीरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। शतमान और निष्क उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं थी। उत्तर वैदिक काल की मुद्राएं शतमान और निष्क। भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन संख्या दर्शन है, जिसमें प्रकृति को मूल कहा जाता है। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग और उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर से मिला है। वेद, उपवेद और उनके रचनाकार। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, रचनाकार है धन्वंतरी। यजुर्वेद, धनुर्वेद, रचनाकार हैं विश्वामित्र। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, रचनाकार है भरत मुनि। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, रचनाकार हैं विश्वकर्मा।
तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वेदों का ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद ऋग्वेद, ब्राह्मण, ऐत्रेय, कौशिकी, ये इम्पोर्टेंट है। आरण्यक है ऐत्रेय कौशिकी, उपनिषद है ऐत्रेय कौशिकी। सामवेद, तांडेय या पंडविश, छंदोग्य, जैमिनीय, छंदोग्य, योशिनिषद, जैमिनीय उपनिषद। ये थोड़ा संस्कृत और कठिन शब्द है, इसको 2-3 बार पढ़ने से समझ में आएगा। यजुर्वेद, तैत्तिरीय या शतपथ, तैत्तिरीय शतपथ, तैत्तिरीय बृहदारण्यक, ईशोपनिषद। अथर्ववेद गोपथ या मुंडक उपनिषद। आस्तिक षड्दर्शन का संक्षिप्त परिचय। मीमांसा, जैमिनी, प्रवर्तक थे जैमिनी या मीमांसा सूत्र। वेदांत, बादरायण या ब्रह्म सूत्र। न्याय, गौतम न्याय सूत्र। वैशेषिक, काणाद या वैशेषिक सूत्र। संख्या, कपिल या संख्या सूत्र। योग, पतंजलि योग सूत्र। ये भी इम्पोर्टेंट है। अन्य विद्वान या व्याख्याकार जो इसको किए थे उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे मीमांसा प्रवर्तक जैमिनी, मीमांसा का व्याख्याकार सबर स्वामी, प्रभाकर, कुमारिली इत्यादि। शंकराचार्य, वेदांत का शंकराचार्य, वचस्पति, रामानुज, मध्वाचार्य इत्यादि। न्याय का वत्स्यायन, उदयनाचार्य, जयंत भट्ट इत्यादि। वैशेषिक का प्रशस्तपाद, केशव मिश्र एवं विश्वनाथ। संख्या के ईश्वर कृष्ण, वचस्पति इत्यादि। योग, पतंजलि, इसका व्याख्या व्यास भी किए हुए हैं। आइए अब देखते हैं धार्मिक आंदोलन। जैन धर्म। जैन धर्म का संस्थापक सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव को माना गया है। जैन धर्म का संस्थापक सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव को माना गया है। पार्श्वनाथ के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रिय के संघ के सरदार थे और माता त्रिशला विदेहदत्ता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को त्रिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपलिक नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जीन या विजेता या हर्ता और निग्रान कहलाए। महावीर का विवाह कौंडन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। महावीर की पुत्री का नाम अड़ोज या प्रियदर्शनी था। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृति अर्थमगधी भाषा में दिया है, ये ध्यान रखिएगा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया है। 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद 468 ईस्वी पूर्व यानी 72 वर्ष की आयु में 540 में जन्म और 468 में मृत्यु। 540 में जन्म और 468 में मृत्यु के समीप पावापुरी नामक स्थान पर मल्लराज सुस्तपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। पावापुरी नामक स्थान पर मल्लराज श्रीस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। महावीर ने गृहस्थ के लिए 5 अणुव्रत बताएं: सत्य वचन, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। कर्नाटक के श्रीबेलगोल में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति या गमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित
कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थकारों का जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। आइए देखते हैं। कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। जैनों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं। माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। अब आइए देखते हैं विभिन्न जैन संगीतीय। प्रथम 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय शताब्दी कलिंग राजा खारवेल जो उड़ीसा, कलिंग कहाँ और उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग। तृतीय प्रथम सदी आंध्र प्रदेश। चौथी शताब्दी वल्लभी। पंचम 5वीं शताब्दी वल्लभी। अध्यक्ष देख सकते हैं 300 ईसा पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त के समय स्थल भद्र था। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर मतों में विभाजन हुआ था उस समय। छोटा कर लेते हैं, पूरा बुक में दे दिया है। आइए अब देखते हैं जैन साहित्य। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा था। आचारांग सूत्र जैन मुनियों के जीवनी के लिए आचार नियम। भगवती सूत्र महावीर के जीवन तथा कृतियों एवं समकालीनों का वर्णन। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, इम्पोर्टेंट है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन तथा कृतियों एवं समकालीनों का वर्णन। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। न्यायधम कहा महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। 12 उपांग। इसमें ब्राह्मणों का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, कला, विभाजन, मनोप्रांत, जीवन का वर्णन आदि किया गया है। 10 प्रकीर्ण जैन धर्म में संबंधित विधि विषयों का वर्णन है। 6 छेद सूत्र। इसमें भिक्षुओं के लिए उपयोग में नियम तथा विधियों का संग्रह है। थेरवाली। इसमें जैन समुदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है। नदी सूत्र एवं अनुयायी सूत्र जैनियों के शब्दकोश है। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी बातें हैं। अन्य जैन ग्रंथ कुलायाम्माल, उद्यतन सूरी, स्यादवाजारी, मल्ली सेनी। दिव्य संग्रह नेमिचंद। चंद्रगुप्त मौर्य काल में मगध का अकाल पड़ने पर जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए, लेकिन स्थूलभद्र ने कुछ जैनियों को मगध में ही रोक रखा। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। जैन सिद्धों की 5 श्रेणियाँ। तीर्थकार जिसने मोक्ष प्राप्त किया। आहर्त जो निवारण प्राप्त किया। आचार्य जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। उपाध्यक्ष जैन शिक्षक। साधु सभी जैन भिक्षुक। श्वेत आचरण धारण करने वाले श्वेतांबर तथा नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाते थे। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर तथा नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाते थे। श्वेतांबर संप्रदाय का उपसंप्रदाय है पुजेरा, मूर्ति पूजक, डेरा वारसा, मंदिर मार्गी, ढूढ़िया, स्थानक वासी, साधु मार्गी तथा थेरापंथी। दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं वसीपंथी, तेरापंथी, तीसापंथी, गोपीनाथी। पुनर्जन्म के कर्मफल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्मफलों से बचने हेतु महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं समय ज्ञान,
जैन धर्म के सिद्धांत का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन, जैन तीर्थकारों के उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र, प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में परिणित करना ही सम्यक चरित्र है। प्रमुख जैन तीर्थ स्थल अयोध्या, यहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म यहीं हुआ है। समेत शिखर, यहाँ पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्याग किया था। पावापुरी, यहाँ महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत, यह आदिनाथी ऋषभदेव का निर्वाण प्राप्त किया। कैलाश पर्वत, यह आदिनाथ ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया है। श्रीबेलगोला, यह गमेतुसर बाहुबली का विशाल प्रतिमा है। माउंट आबू, यह सफ़ेद संगमरमर से बने दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है। माउंट आबू याद रखना है। और श्रवणबेलगोला, जैन धर्म का आश्रय प्रदान करने वाले शासक बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयन, चंडप्रद्योत, महापद्मानंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रीति, खारवेल, अमोघवर्ष एवं कुमारपाल हैं। तीर्थकार, उनके प्रतीक। अब इसमें जैन धर्म के पूरा तीर्थकार के बारे में एक एक विवरण दे दिया है जो कि लुसेंट में आपको नहीं मिलेगा। जैसे पहला ऋषभ, सांड, अजित, दूसरा अजित हाथी, संभव घोड़ा, अभिनंदन कणी। सिर्फ हमें यहाँ से 4 को ही याद रखना है। और फिर 22 से जैसे अरष्टी नेमी या नेमी कृष्ण के संबंधी बताए जाते हैं। इनका था शंख, पार्श्व का सर्फ, महावीर का सिंह, तो देख लेना है। आइए अब देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जन्म 530 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ, समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के संघ के गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिया गणराज की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। अब आइए देखते हैं महामाया गौतमी भगवान बुद्ध से के संबंध में। महामाया गौतम बुद्ध की माँ, राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र, चन्ना बुद्ध का सारथी, चुंद सुनार जिसका दिया मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई, चुंद सुनार, कंथक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, सुजाता, कृषक बाल जिसकी दी गई खीर बुद्ध ने खाई, सुजाता, कृषक बाल जिसकी दी गई खीर बुद्ध ने खाई, प्रजापिता गौतमी बुद्ध की मौसी, प्रथम बौद्ध भिक्षु, आलार कलाम जिनसे बुद्ध ने योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली, सुभदत्त जिसे बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश दिया था, सुबद्ध, देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई, अश्वत्थ व पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसको कहते हैं अश्वत्थ, स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक, वैशाली या बौद्ध का अंतिम वर्ष काल बीता था वैशाली में, साल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी, साल वृक्ष के नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी। शुद्धोधन बुद्ध के पिता एवं शाक्य कुल की मुखिया, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। बुद्ध को सारथी चिन्ना के साथ रथ पर सैर करते हुए 4 घटनाओं ने संन्यास की ओर प्रवृत्त किया, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, एक सन्यासी। बौद्ध जीवन के 4 स्थल, लुम्बिनी जन्म, बोधगया ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ प्रथम धर्मोपदेश, कुशीनार मृत्यु। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया जिसमें बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग का घटना, संबोधि ज्ञान होते हुए ज्ञान प्राप्त होने की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना, महापरिनिर्वाण निर्वाण गृह त्याग करने का
के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलवर कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उर्वेला में सिद्धार्थ को कोडिन बापे विद्या महाज और असाराजी नामक 5 साधक मिले। बिन अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा स्थान बोध गया कहलाया। बोध के जीवन से जुड़े प्रतीक: हाथी बोध के गर्भ में आने का प्रतीक, कमल जन्म का प्रतीक, सांड यौवन का प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, पीपल ज्ञान का प्रतीक, शेर समृद्धि का प्रतीक, पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक, स्तूप मृत्यु का प्रतीक। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया गया है। बौद्ध ने आनंद के अनुरोध पर संघ में पहली बार वैशाली में महिलाओं में प्रवेश किया। कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा कहाँ है? देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में शिष्य चुंड द्वारा सुकर मांस खिलाए जाने के बाद हो गई। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार किया। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर में अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। आइए अब हम लोग मेन इम्पोर्टेंट जो इसमें बॉक्स दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। बाकी आपको मैं PDF के माध्यम से इस बुक को मैं दे दूंगा। अब आइए बौद्ध सभा महासभाएं देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। प्रथम 483 ईसा पूर्व में हुआ था। राजगृह में अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासनकाल था अजातशत्रु। इसमें देख 1 मिनट, हाँ अजातशत्रु सूत पिटक तथा विनय पिटक का संग्रहण है। यहाँ पे देख सकते हैं। द्वितीय 383 इसमें वैशाली सौरकामी कालशोक शासनकाल कालशोक का था। सौरकामी जो है अध्यक्ष थे, वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। तृतीय 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुतत 30 अशोक। चतुर्थ प्रथम कुंडलवन कश्मीर, वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष थे। और एक कनिष्क के समय में हुआ था। शास्त्र का संकलन एवं बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बटा था। यानी चौथे बौद्ध संगीत में बौद्ध जो है 2 धर्म में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। आइए अब देखते हैं। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बौद्ध धर्म एवं संघ है। बौद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपाद। बौद्ध धर्म ग्रंथ का महान टोकाकारक बुद्ध घोष हैं। सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अष्टांगिक मार्ग, तो अष्टांगिक मार्ग जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मोत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध संहिता के 3 पिटक निम्नलिखित हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। बौद्ध धर्म प्रचारक सन्यासी अनुयायी भिक्षुक गृहस्थी व्यतीत करने वाले थे। आइए अब इम्पोर्टेंट देखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें से जो है
आइए देखते हैं प्रमुख बौद्ध विद्वान। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बौद्ध चरित्रम ग्रंथ का रचना किया था। किसके कनिष्क के समकालीन थे? नागार्जुन। इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यम विचारधारा का प्रतिपादन किया है, जो शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन और शून्यवाद। वसुबंधु ने बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले अभिधम कोश की रचना की है। बुद्ध घोष इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्ध मार्ग, हीनयान और समुद्रयान का प्रमुख ग्रंथ है। शैव धर्म इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। बाकी तो ये आपको लूसेंट में भी कुछ मिल जाएगा। तो विष्णु धर्म के बारे में देख सकते। भगवती धर्म के संस्थापक विष्णु वंशीय यादव कुल के नेता वसुदेव कृष्ण थे। छंद उपनिषद में दिया हुआ है, ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखें। इस्लाम धर्म भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी परीक्षा में देख करके जाना है। ईसाई धर्म के बारे में भी, फारसी धर्म के बारे में भी दिया ही हुआ है। अब आइए देखते हैं हम लोग महाजनपद काल उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलता है। मगध, वत्स्य, कौशल, अवंतिका सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद थी। सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद मगध, वत्स्य, कौशल एवं अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद थे। मगध के दूसरे नाम मगधपुर, बृहद्रथपुर, वसुमती, कुशागरपुर और बिंबासारपुरी थे। महाजनपदों में असमक एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। इम्पोर्टेंट है, असमक एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित है। गंधार एवं कंबोज के क्षत्रिय एवं शस्त्रक्षोभ जीवित कहा जाता था। तो ये तो आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रमुख शासक और राजधानी। बृहदत्त, चंपा। ये आपको यहाँ पे इसमें जो बॉक्स बना करके दिया हुआ है, आपको महाजनपद के बारे में शासक से लेकर के सब सारी चीज़ें दे दिया गया है। इम्पोर्टेंट है तो देख लेते हैं। अंग, बृहदत्त, चंपा, भागलपुर, मुंगेर बिहार, काशी अजातशत्रु, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आसपास, कौशल प्रश्नजीत, सर्वस्तरीय संकेत अवध उत्तर प्रदेश, वत्स उदयन कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद आसपास, चेदी शिशुपाल, शक्तिमती धोती या बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मगध, बिंबिसार अजातशत्रु, गिरिवृज गृह, पटना। ये आपका ऐसे इम्पोर्टेंट है। मगध का उत्कर्ष, इसमें आप इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत डीपली भी दिया हुआ है। ये बड़े बड़े बुकों का सार है। अब जैसे विदेशी आक्रमण, ईरानी आक्रमण, मौर्य समाज, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार PDF के साथ पढ़ें या एक किताब ले लें। अगर किताब नहीं है तो मैं इसका PDF जो हूँ आपको दे दूँगा, और जिसको जिसको PDF चाहिए वो मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकता है। मैं उसके WhatsApp पे ये PDF जो हो दे दूँगा। ये ज़्यादा PDF नहीं है, 24 पेज का PDF है।
दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश, उसके बाद चालुक्य वंश सब दिया हुआ है। तो मैं अगर इसको एक बार पढ़ लेते हैं, एक दो बार पढ़ लेते हैं और जो मेन जो दिया हुआ है, तो जो हमारा क्वेश्चन छूटता है बीपीएससी में उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं, तो इस बुक के माध्यम से वो क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो जिसको जिसको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 7488837208। अगर कोशिश करते हैं हम इसको आपको लिख देते हैं 7488372020 एक मिनट 208 7488372008। ओके, थैंक यू।